चलिए अब हम आज योगाभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेयर करेंगे। सीधासन में बैठ जाइए, हथेली आकाश की तरफ खुली। ये जो ब्रह्मांड में से जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो हमारी हथेली ऐसे रखने से अच्छे से हम ग्रास कर सकते हैं। तो हथेली ऐसे महामुद्रा में रखिए, न ऐसे ना बिल्कुल ऐसे, बस ऐसे रखना है अपनी नी के ऊपरी हिस्से पे। ठीक है, और सहजता से आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए और छोड़ दीजिए। परम कृपालु परमेश्वर के प्रति अपना ध्यान, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिए। रोगियों की चिकित्सा के लिए उत्तम चिकित्सा शक्ति प्रदान करिए। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद, आपको नमन वंदन। चलिए हम यौगिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करिए और आपकी हथेली को आंखों के ऊपर लगाइए और हथेली के अंदर ही आपकी आंखें खोल दीजिए। ठीक है, सभी योगाभ्यास के लिए तैयार हैं? मेरी आवाज वगैरह क्लियर है ना? ठीक है, चलिए हम पहले गले का अभ्यास करते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले इसमें सुबह सुबह जब अभ्यास करते हैं तब तो शरीर के हर एक अंग को खोलना बहुत आवश्यक है। जब गर्मी का मौसम है, इवनिंग का टाइम है, तो सीधा आप सूर्य नमस्कार कर लोगे तो चलेगा, लेकिन सुबह के समय करते हैं तो हमें शरीर का हर एक पार्ट को खोलना होता है। जितना अच्छे से पैर खुलेंगे उतना अच्छे से आप योगाभ्यास कर पाओगे, पूर्ण पोजीशन ले पाओगे। तो हम सांसों के साथ करेंगे। नेक रोटेशन, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए मिडल में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए मिडल में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, मिडल में, लेफ्ट साइड, मिडल में। गर्दन को पीछे की तरफ झुका दीजिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा। गले को और अधिक नीचे वाले जड़बे को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। पूरा गर्दन पीठ पे सटाने की कोशिश करिए। आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत सुचारू रूप से कार्यान्वित होती है योगाभ्यास से। सांस छोड़ते छोड़ते फिर आएंगे और चीन को चेस्ट से लगा लेंगे। सांस भरते भरते ऊपर, फिर मिडल में जाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। जब पीछे की तरफ झुकिए तो आंखें बंद रख लीजिए। नीचे वाले जड़बे को ऊपर की तरफ खींचिए, अधिक खिंचाव होगा। थोड़ी देर यही स्थिति को मेंटेन करिए। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। अब नेक रोटेशन करेंगे, राइट साइड से सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे। जब पीछे मिडल में पहुंचेंगे तो सांस छोड़ते हुए वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस भरते जाइए पीछे, राइट साइड से वापस। सेकेंड राउंड, सांस भरते जाइए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। लास्ट टाइम, एंड वापस।
एंड रिलैक्स। तो आपके लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे, दृष्टि भी पीछे, ट्विस्ट करिए से पीछे की ओर, पीछे की तरफ झुकना नहीं है, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा और स्पाइन में पीछे हाथ रख दीजिए। दूसरी साइड, लेफ्ट साइड सॉरी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। तो हाथ दोनों ऐसे आगे करेंगे, ऐसे दूसरे हाथ से इसको ऐसे प्रेस करना है। ये राइट हैंड सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड से इसको हमारी बॉडी की तरफ दबाना है ऐसे। राइट हैंड सीधा ही रहेगा, फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, फिर राइट हैंड से इसको दबाइए ऐसे, फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड से उसको दबाना है ऐसे, सीधा रखना है एल्बो से, लेफ्ट हैंड को सीधा रखिए एल्बो से और ऐसे दबाइए। दोनों हाथों से बारी बारी करते रहेंगे। लेफ्ट हैंड एंड रिलैक्स। दोनों हाथ सीधा रख लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और ऐसे सर्कल बनाइए। आपके हाथों की चर्बी, शोल्डर के आसपास की चर्बी कम हो जाती है अभ्यास करने से। जो शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है वो सूक्ष्म व्यायाम करें। मैं हर रोज बोलती हूँ, जितना सूक्ष्म होता है ना नैनो पार्टिकल्स, उतने ही शक्तिशाली होते हैं। फिर उनका शक्ति भी भीतर उत्पन्न होती है और अभ्यास कठिन भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत करें। दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कर ले और गर्दन से सीधा रखिए। हाथों को से प्रेशर देना है सिर को पीछे और सिर से पीछे की तरफ प्रेशर देना है। हाथ ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे रखिए, हाथ बिल्कुल सीधा, फिर पीछे से, हाँ, फिर ऐसे ही फोरहेड पे रख दीजिए और हाथों से पीछे की ओर प्रेस करना है और सिर को आगे की तरफ घर्षण होगा आपस में। हाँ, फिर ऐसे हाथ पकड़ लीजिए पीछे रिस्ट से एक दूसरे के और लेफ्ट हैंड को राइट साइड ऐसे खींच के रखिए थोड़ी देर। दूसरी साइड, राइट हैंड को लेफ्ट साइड खींच के रखिए। दूसरी बार कर लेते हैं, पूरी जकड़न खत्म हो जाती है। आज हम वेरिएशन के साथ सूर्य नमस्कार सीखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम थोड़े वेट लॉस के लिए भी सूक्ष्म है लेकिन बहुत बेनिफिट करने वाले आसन अभ्यास का अभ्यास करेंगे। ठीक है, ऐसे शोल्डर को ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए पीछे की तरफ। दोनों हाथ आगे और ये फिंगर्स का ये वाला पार्ट टच होना चाहिए, जैसे तुरंत वाला जो जहां से स्टार्ट होती है ना फिंगर, ये वाला पार्ट ज्वाइंट करना है। ऐसे वाला तो इजी है, ए करके रखना है। ठीक है, एल्बो से भी सीधा रखना है, फिर चेस्ट से लगाना है और सीधा कर लीजिए हाथ, चेस्ट से लगाइए सीधा, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए वापस जाइए, करते रहिए। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस, शरीर और मन को जोड़ के अभ्यास करेंगे और चेहरे पे बड़ी सी स्माइल रखेंगे। हाँ, योगाभ्यास सजा थोड़ी ना है, वो तो मजा है। हर एक क्षण हमें सोचते रहना है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ और बलवान हो रही हूँ। चलिए ऐसे राइट साइड जाइए, ये पैर ऐसे उठ जाएगा, उठाना नहीं, इसको दबा के रखना है और ये वाला हाथ जो है ऐसे बिल्कुल खींच के रखिए, हथेली भी सीधा ऐसे, नीचे वाला हाथ नीचे मेंटेन करिए। चर्बी जो कमर की आसपास की जो चर्बी है ना, इससे कम होती है। धीरे से वापस दूसरी साइड करेंगे। हाथ ऐसे एल्बो नीचे रख दीजिए, हाथ से सीधा खींच के रखिए, बाइसेप्स कहाँ से सटा के रखिए और पूर्ण रूप से खींचिए हाथ को। दूसरी साइड,
ऐसे पैर उठाना नहीं है, इसको नीचे दबा के रखिए और हाथों को राइट साइड, बिल्कुल धीरे धीरे रिदमिक हम अभ्यास करेंगे। लेफ्ट साइड, दोनों हाथों को पैरों को आगे की तरफ खोल देंगे। जैसे हम सांस बनाते हैं ना, वैसे स्थिति बना लीजिए। ऐसे पैर सीधे नहीं, थोड़े से ऐसे फोल्ड कर लीजिए। और पहले के जमाने में जैसे हाथ से लस्सी बनाते थे ना, छाछ, वो ऐसा ही हम आज अभ्यास करेंगे। ऐसा करिए, पूरा पेट की चर्बी कम हो जाएगी। करते रहिए मेरे साथ। 1 2 1 2 1 2। आगे ऐसे आगे जाना है, खींचना है, जैसे हम रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं। दोनों हाथों में रस्सी है, स्टमक से राइट एंड लेफ्ट होना है। पूरा नाभि प्रदेश पे इफेक्ट हो रहा है, दोनों हाथों में भी इफेक्ट हो रहा है। करते रहिए, पूरा 10 मिनट खरोच करिए, पूरा पेट अंदर चला जाएगा। धीरे से विश्राम, दोनों पैर से फोल्ड कर लीजिए, अपनी फोरहेड को रख दीजिए। 2-3 लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास। धीरे से हमारे राइट लेग से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग से सीधा, एक ही लेग से नौका चालन करेंगे। ऐसे गले से बहुत अच्छे से लगाइए ताकि आपकी नाव डूबनी नहीं चाहिए ऊपर, तैरनी ही चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांसों के साथ करिए। हाथ भी आगे की तरफ जाए तो पूरा सीधा करना है। जितना सही पोस्चर बनाओगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब नाव को इस स्थिति में उल्टी चलाएंगे हम। अभी चेस्ट है ना, थाई से लगाने की कोशिश करना है। फिर ऐसे ऐसे करके आपका धनुषिरासन, फिर पश्चिमोत्तानासन एकदम इजी इजी लगने लगेगा। ठीक है, दूसरे लेग से करते हैं हम। सांस भरते नीचे की तरफ जाइए से, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, जाइए से नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ झुक लिए तो थोड़ा सा हम दोनों पैर को आगे की तरफ कर लेंगे। एक साथ यही अभ्यास कर लेते। पीछे की तरफ झुक जाइए, थोड़ा सा गर्दन को पीछे झुका लीजिए। ये पूर्वोत्तानासन। चलिए अब हम चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे। है बिल्कुल इजी, लेकिन आपकी पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम करता है ये चक्की चालन आसन। ठीक है, लॉक कर लीजिए। पीछे जितना झुक सकते उतना झुकना है और एल्बो से हाथ फोल्ड नहीं करना है। एल्बो से हाथ बिल्कुल सीधे रखना है, ऐसे ही जैसे पीछे जाए तो ऐसे कर लेना है, ऐसे नहीं करना है। हाथ ऐसे ही रहेंगे जैसे स्थिति में बनाए हैं। देखो मुझे पर देख लो। 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर भी ऐसे नहीं कर लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है। पैर भी ऐसे रखिए, पैर के तलवे शरीर की तरफ खींचे हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी साइड करिए। 1 2, एल्बो से सीधा रखिएगा। 3 4
5 6 7 8 9। अब भ्रूणवनासन करेंगे। ऐसे ही हम राइट साइड अपना सिर ऐसे पीछे जाना जितना हो सके, ऐसे झुकाना, साइड में झुकाना इजी है। जितना हो सके हम पीछे की ओर जाएंगे और सिर को नीचे लगाएंगे, सांस भरते ऊपर, फिर दूसरी साइड। भ्रूणवनासन, राइट से राइट, लेफ्ट साइड। फिर ऐसे ही बने हैं ना तो दोनों पैर को ऐसे जोड़ दीजिए। दोनों पैर नहीं जोड़ सकते ना तो ऐसे ही रखिए, एक पैर ऊपर एक नीचे ऐसे। फिर अपने हाथ के बल पे खड़े हो जाइए, ऐसे ही मेंटेन करिए स्थिति को। अगर अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं तो दोनों पैर को ऐसे हिला दीजिए, एक पैर के ऊपर और एक हाथ के ऊपर शरीर का पूर्ण वजन। धीरे से नीचे आएंगे। पता नहीं चल रहा है तो ऐसे दिखाती हूँ मैं दूसरी साइड। ऐसे हम जैसे भ्रूणवन के लिए है, दोनों पैर ऐसे, नहीं तो पैर के ऊपर पैर रख, नहीं पहले ऐसे इजी कर लीजिए, दोनों पैर नीचे रख लीजिए, ऐसे ऊपर उठिए, ऐसे हाथ सीधा। फिर बैलेंस बना सकते हो तो फिर पैर के ऊपर पैर रख लीजिए, एक हाथ और एक पैर के ऊपर ही पूर्ण बॉडी का वजन। धीरे से नीचे आ जाइए। चक्की चालन भी कर लिया, भ्रूणवन भी कर लिया। अब हमारा बटरफ्लाई कर लेते हैं। फिर बैठे बैठे त्रिकोणासन भी करेंगे। जो जो नहीं कर सकते ना बटरफ्लाई, ऐसे आगे पैर रखी करिए। जिनके बड़े बड़े थाइज है नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ा सा आगे पैर रखी करिए। और जो अच्छे से कर सकते हैं ना तो ऐसे पैर को मूलाधार चक्र की ओर खींच के रखिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा। इसको 100 टाइम अभ्यास करके आपकी हिप्स और थाइस की चर्बी ऐसे ही कम हो जाएगी। उड़िए, सारी जगह पे फैल जाइए और पूरा घूम के आइए। जहां मर्जी करती है फैल जाइए, गार्डन में, लेक में, जहां मर्जी वहां घूम के आइए। आपको पंख लग गए हैं, आपको कोई लॉकडाउन परेशान नहीं करेगा। जाइए, उड़िए। जितना पंख का उपयोग करोगे ना उतना हल्के हो जाओगे, और नहीं उपयोग करोगे तो वो हैवी हो जाते हैं। बटरफ्लाई आसन का अभ्यास करिए और हल्के हो जाइए। धीरे धीरे से ऐसे पकड़ के आगे की तरफ ले आएंगे। फिर ऐसे एल्बो नीचे टच होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। और आपके फोरहेड को अंगूठे से लगा दीजिए। हाँ, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना करिए। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते ऊपर की ओर उठिए। अब हम बेबी आसन भी कर लेते हैं। आज थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम अधिक करेंगे। जो भी व्यायाम कर रहे हैं ना वो आपके वेट लॉस के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, सारे जो भी कर रहे हैं हम। सांस भरिए, सांस छोड़ते आपके फोरहेड को नीचे लगा के रखिए, मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रख लीजिए और दूसरे लेग को पकड़ लीजिए, ऐसे लॉक कर लीजिए। जिनको नी में पेन रहता है ना वो भी इसका अभ्यास कर लो, ठीक हो जाएगा। पैर के तलवे हमेशा शरीर की तरफ खींच के रखिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते आपकी नी को आपका नोज लगा दीजिए, मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से फैला दीजिए। पैर के तलवे हमारे शरीर की ओर ऐसे नीचे नहीं रखना है,
ऐसे रख लीजिए, जितना फैला सकते हैं ना हाथ को इतना फैला दीजिए। अब हम बैठे बैठे त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। ये त्रिकोण आसन आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, सारी एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव होती है। त्रिकोण आसन आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कमर की चर्बी, पेट की चर्बी, हाँ दोनों हाथों की चर्बी, थाइज एंड हिप्स की चर्बी भी बहुत जगह पे ये आसन लगता है इजी, लेकिन इफेक्ट करता है। और सबसे बढ़िया आपकी एंडोक्राइन हार्मोन्स जो अनबैलेंस रहता है तो वो सुचारू रूप से सिक्रेशन होता है और आपका बॉडी स्वस्थ रहता है। चलिए ऐसे पीछे हाथ जाए तो पीछे की तरफ देखना है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ अभ्यास करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट साइड लेफ्ट साइड, अभ्यास करते रहिए। जब हम सूक्ष्म व्यायाम के स्वरूप में आसन का अभ्यास करते हैं थोड़ा भी फास्ट फास्ट करेंगे, लेकिन हृदय करेंगे, शरीर मन और सांसों को जोड़ते हुए। चाहिए पीछे की ओर दृष्टि, जैसे हाथ पीछे जाता है वैसे पीछे दृष्टि रखिए। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड हथेली को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग आसन का अभ्यास कर लेते हैं। आपके पेट के जो भी रोग है और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। सो के देखो ऐसे कर सकते तो बहुत बढ़िया है। दोनों हाथ थाइस के ऊपर रख लीजिए, फिर सांस भरते से उठा लीजिए और ऐसे नौकासन बन गया। ऐसे मेंटेन करिए इसको। 1 मिनट तक हर रोज मेंटेन करके रखो, आपका वेट पूर्ण रूप से लॉस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको 10 सेकेंड, लेकिन उसको कम से कम आधा मिनट हर रोज करना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे उसका वेरिएशन है। ऐसे राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रख लो, ऐसे पैर सीधा लेफ्ट, फिर ऐसे उठा दोनों हाथ सीधे। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, फिर राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाइस के ऊपर रख लो। फिर दोनों हाथ, जिनसे नहीं होता ऐसे भी कर लो, दोनों हाथ ऐसे नीचे रखो, पैर को ऐसे सीधा कर लो, फिर दोनों हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लेग से नौकासन। ठीक है, और जिनको नी पेन करता है ना वो ऐसे ही कर सकते। देखो पैर ऐसे सीधा रखे, ऐसे स्थिति बना के रखिए जिनको नी पेन करता है। ऐसे दूसरे लेग से ये लेग सीधा कर लिया, आप राइट लेग को से फोल्ड कर लो, दोनों नी नीचे ऐसे रहेगी। ऐसे देखो आगे से बिल्कुल इजी है। थोड़ा टेबल वेबल आगे रख के ये अभ्यास कर लो, आपके लिए नी जॉइंट का जिनको प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम पूर्ण रूप से सूक्ष्म व्यायाम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, वो भी वेरिएशन के साथ। वो वेरिएशन में बहुत सारे आसन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए सभी। वेट लॉस के लिए वो अभ्यास भी बहुत अच्छा है, वेरिएशन के साथ सूर्य नमस्कार। ये सारा जो भी वीडियो है वो हर रोज डाला जाता है यूट्यूब पे, हमारी चैनल है मल्हार योगा क्लासेस करके। तो आप लोग हर रोज कभी छूट गया तो देख सकते हो, उसके ऊपर सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको हर रोज नए नए वीडियो मिलेंगे। और अभी मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियो भी डालने वाली हूँ हर एक बॉडी पार्ट के लिए, जो सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्राणायामासन सबसे पहले, उसके बाद ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ दृष्टि, पीछे की ओर झुकेंगे,
फिर ताड़ासन, हील से ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ ऐसे ऊपर लॉक रहेंगे। से ताड़ासन की स्थिति में धीरे से दोनों पैर नीचे, राइट साइड तिर्यक ताड़ासन। ये आपकी कमर की चर्बी को कम करता है, ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, तिर्यक ताड़ासन। दूसरी साइड, मतलब पिक्चर छोड़ तो क्या मैं, हाँ धीरे से उत्कट आसन, देखो ऐसे नी को जैसे चेयर में बैठे हो ना वैसे बैठ जाइए, ये उत्कट आसन। फिर पादहस्तासन, जितना झुक सकते हैं झुकिए, नी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। फिर आपके राइट लेग को पीछे लेके जाइए, अश्व संचालन, दृष्टि ऊपर की ओर। अश्व संचालन में ही वेरिएशन है, दोनों हाथ आगे रखिए, पीछे वाला लेग पीछे सीधा, इनर थाइस में खिंचा होगा ऐसे रखना है, पीछे वाला लेग बिल्कुल सीधा कर दीजिए, तब लेग भी सीधे, हाथ दोनों आगे, ऐसे ही। फिर दूसरा आसन है ऐसे, स्थिति ऐसे ही बना के रखिए, फिर ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाइए और दृष्टि ऊपर की ओर, अर्धचंद्रासन। फिर दोनों हाथ पीछे की ओर लॉक कर ले, इसमें आपका चेस्ट एक्सपांस होता है, अच्छे से आप ऑक्सीजन अंदर पुटअप कर सकते हैं, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं ये अर्धचंद्र नमस्कार का अभ्यास करने से। दृष्टि ऊपर की ओर, थाइस, गला, सब जगह पे ये आसन प्रभाव डालता है। उसके बाद हमारा पर्वतासन। पर्वतासन में हम अपनी नाभि को देखेंगे और पीछे हील से ऊपर उठेंगे, नीचे ऐसे देखो, हील से ऊपर उठना है, नीचे ऊपर उठिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब आपके राइट लेग को से सीधा कर लीजिए ऊपर, ऐसे लेग के समान, हिप्स के समानांतर सीधा करना है, और पैर जो सीधा है उसके अंगूठे को दृष्टि ऐसे देखना है। फिर दोनों हाथ के बीच पैर को लेके आएंगे ऐसे। फिर पर्वतासन में ही रहेंगे हम। फिर अष्टांगासन में चले जाए, दोनों नी नीचे, पैर के तलवे सीधे, चिन्ह से दोनों हाथ शरीर के आसपास। फिर भुजंगासन, फिर तिर्यक भुजंगासन। राइट साइड से लेफ्ट हील को देखेंगे, लेफ्ट साइड से राइट हील। फिर शशांक आसन में आएंगे, नीचे ऐसे हिप्स जो है आपके पैर के ऊपर ही रहने चाहिए, और आपका फोरहेड नीचे सटा दीजिए। ये शशांक आसन हृदय संबंधी बीमारियों के लिए शशांक आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे से भुजंगासन में आएंगे, फिर से पर्वतासन। अब राइट लेग पीछे गया था तो राइट लेग को आगे लेके आएंगे और पीछे वाला पैर की नी नीचे रख लेंगे, लेफ्ट लेग की। राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड की हथेली ऐसे ऊपर और दृष्टि भी ऊपर की तरफ। फिर जो राइट लेग फोल्ड किया है तो लेफ्ट हैंड को ऐसे बाहर की तरफ देखना है, जैसे अर्धमर्शेंद्रासन में करते हैं, और पीछे की तरफ दृष्टि। इस सूर्य नमस्कार में अर्धमर्शेंद्रासन के जैसा ही बेनिफिट देता है ये पोस्चर। फिर आपके ये पीछे वाला लेग अधिक पीछे ले जाइए, ये लेग को नी से बिल्कुल सीधा कर लीजिए और पैर के तलवे को आपकी तरफ खींच के रखिए। देखिए पूरे पैर में खिंचाव होगा ऐसे। फिर वापस पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। राइट लेग से किया, ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे, और सेकेंड जो पोस्ट बनाए अभ्यास करेंगे वो हम मेंटेन करके करेंगे। हर एक आसन को जितना मेंटेन करते हैं ना उतना बेनिफिट ज्यादा मिलता है। चलिए अब लेफ्ट लेग से एक बार कर लेते हैं, बड़ा पूर्ण रूप से आप सीख लीजिए। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, फिर ताड़ासन। लॉक कर लीजिए ऐसे, हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे खींचिए
हील से ऊपर उठिए, ऐसे ऊपर की तरफ शरीर को खींच के रखिए, धीरे से नीचे, फिर राइट साइड तिर्यक ताड़ासन, एल्बो सीधे रखने की कोशिश, धीरे से लेफ्ट साइड, ऐसे आगे की तरफ झुक के नहीं रखना है, बिल्कुल टॉर्सो के समानांतर हाथ रखते हैं। अब उत्कट आसन, दोनों हाथ ऐसे आगे ही रहेंगे, जैसे चेयर में बैठते हैं ना वैसे बैठ जाएंगे, उत्कट आसन। फिर पादहस्तासन, अब लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, पूरा जो पीछे वाला राइट लेग है वो सीधा होना चाहिए, नी जमीन से लगा दीजिए, और ये दोनों एक जो पैर है 90 डिग्री जो बना है उसको, इसके पैर में बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे मिला होना चाहिए पैर पूरा, यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा मिल जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आगे की तरफ बॉडी को प्रेस करिए, दोनों हाथ आगे, फिर दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए, आपका चेस्ट अच्छे से, आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा, हाँ वो हेल्दी बनेंगे। फिर ऐसे ऊपर ले जाइए दृष्टि, फिर आगे की तरफ बॉडी को पुश करिए, दृष्टि ऊपर की ओर, अर्धचक्रासन, फिर दोनों पैर हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए, ऐसे चेस्ट को आगे की तरफ पुश करिए, और दृष्टि पीछे गर्दन को लटका दीजिए, फिर पर्वतासन में जाइए। पर्वतासन में अब लेफ्ट लेग को हिप्स के समानांतर पीछे ऊपर उठा लीजिए, अपने अंगूठे को देखिए, धीरे से दोनों हाथ के बीच लेके आइए लेफ्ट लेग को, फिर पीछे रख दीजिए, अष्टांग आसन में आइए, दोनों नी नीचे, चेस्ट एंड चिन नीचे, धीरे से भुजंग आसन में पीछे दोनों पैर थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, तिर्यक भुजंग आसन के लिए। फिर लेफ्ट साइड से राइट हील को देखना है, एंड राइट साइड से लेफ्ट हील को देखना है। फिर शशांक आसन में आएंगे हम, धीरे से नीचे की ओर फोरहेड, फिर भुजंग आसन, फिर पर्वतासन। अब लेफ्ट लेग पीछे गया तो लेफ्ट ही आगे आएगा, अश्व संचालन। अगर राइट लेफ्ट लेग आगे है तो लेफ्ट हथेली नीचे रहेगी, ऐसे ऐसे तलवे पूरा हथेली रह जाती तो ठीक है, पैर के बाजू में नहीं तो ऐसे रख लीजिए, हाँ। फिर दृष्टि ऊपर की ओर, पीछे वाला लेग बिल्कुल सीधा, एल्बो से सीधे रखिए दोनों हाथ, दृष्टि ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 10। फिर ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट लेग ऐसे बाहर रख लीजिए, नमस्ते की मुद्रा बनाइए साइड में, और पीछे की ओर दृष्टि, कमर को पूरा ट्विस्ट करिए, पीछे की तरफ देखिए, ये ऑस्टियर से अर्धमश्रेंद्रासन के जितने बेनिफिट मिलता है। फिर पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। अब हम मेंटेन करके करके यही अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पीछे की तरफ झुकेंगे, पैर नहीं फोल्ड करने, इसमें से कमर से पिछले वाला हिस्सा, नाभि से पिछले वाला हिस्से को पीछे की तरफ झुकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिप्स को पीछे की तरफ धक्का लगाइए, दोनों हाथ आगे की तरफ खींच के ले आइए, और दोनों हाथों को पैर के आसपास, नी बिल्कुल सीधा, मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ दृष्टि, अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अष्टांग आसन में आइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. भुजंगासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर से पर्वतासन में जाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट लेग पीछे तो राइट ही आगे आएगा दोनों हाथ के बीच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पादहस्तासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हस्त उत्थानासन. नाभि से पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. लेफ्ट लेग से कर लेते हैं हम. प्रणामासन. हस्त उत्थानासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पादहस्तासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट लेग पीछे. अश्व संचालन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पर्वतासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ashtanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर से भुजंगासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पर्वतासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट लेग आगे. संचालन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पादहस्तासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हस्त उत्थानासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. चलिए अब हम करेंगे वेरिएशन के साथ सूर्य नमस्कार में मेंटेन करेंगे हर एक स्थिति को. प्रणामासन. हस्त उत्थानासन. 5 सेकेंड मेंटेन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ताड़ासन. हिल से ऊपर उठिए. दोनों हाथों को ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5. राइट साइड के लिए ताड़ासन. 1, 2, 3, 4, 5. सांस करते ऊपर. लेफ्ट साइड. 1, 2, 3, 4, 5. फिर उत्कटासन. 1, 2, 3, 4, 5. पादहस्तासन. 1, 2, 3, 4, 5. राइट लेग पीछे. अश्व संचालन. 1, 2, 3, 4, 5. आगे हाथ. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों हाथों को पीछे फैला दीजिए और गर्दन पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाइए और ऊपर की तरफ दृष्टि. 1, 2, 3, 4, 5. पीछे लॉक कर लीजिए हाथों को और चेस्ट को आगे पुश करिए. 1, 2, 3, 4, 5. अब पर्वतासन में जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5.
अब राइट लेग को हिप्स के समानांतर ऊपर उठाएंगे और अपने राइट लेग के अंगूठे को देखिए 1 2 3 4 5। राइट लेग को दोनों हाथ के बीच लेके आएंगे 1 2 3 4 5। फिर अष्टांग आसन में जाएंगे 1 2 3 4 5। भुजंगासन में ऊपर उठिए, दोनों पैर के बीच बीच में डिस्टेंस बना लीजिए 1 2 3 4 5। राइट साइड से लेफ्ट हील को देखिए 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से राइट हील को देखिए 1 2 3 4 5। शशांक आसन में जाइए 1 2 3 4 5। भुजंगासन में आइए 1 2 3 4 5। पर्वतासन में जाइए 1 2 3 4 5। राइट लेग को आगे लेके आइए, लेफ्ट लेग की नी नीचे, राइट हैंड भी हाथ के बाजू में, हथेली ऊपर 1 2 3 4 5। ऐसे लेफ्ट हैंड पीछे से एल्बो से नी से बाहर निकालिए, नमस्ते की मुद्रा। और पीछे आपके लेफ्ट लेग की तलवों को देखिए 1 2 3 4 5। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, पैर बस नी से बिल्कुल सीधा कर लीजिए, पैर के खींच के रखिए 1 2 3 4 5। पादहस्तासन, अब हस्तोत्थानासन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। यही स्थिति हम लेफ्ट लेग से करेंगे। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन 1 2 3 4 5। ताड़ासन 1 2 3 4 5। राइट साइड ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। उत्कटासन 1 2 3 4 5। पादहस्तासन, पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ोगे तो अधिक नीचे झुक पाओगे, नी बिल्कुल सीधा रखिए 1 2 3 4 5। अश्वसंचालन, दृष्टि ऊपर की ओर, ऐसे 1 2 3 4 5। दोनों हाथ आगे 1 2 3 4 5। दोनों हाथ फैला दीजिए, गर्दन पीछे झुका दीजिए 1 2 3 4 5। इसे ही ऊपर की तरफ नमस्ते की मुद्रा और चंद्रासन 1 2 3 4 5। दोनों हाथ पीछे लॉक कर लीजिए, चेस्ट को पुश करिए गर्दन पीछे की तरफ 1 2 3 4 5। पर्वतासन में जाइए 1 2 3 4 5। अपने लेफ्ट लेग को हिप्स के समानांतर ऊपर उठाइए, उसके अंगूठे को देखिए 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ के बीच पैर को लेके आना है, जमीन को टच नहीं करना है 1 2 3 4 5। फिर से अष्टांग आसन में जाएंगे हम, चेस्ट एंड चिन नीचे, मल्हार अष्टांग आसन में 1 2 3 4 5। भुजंगासन, दृष्टि ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड से राइट हील को पीछे देखिए, तिर्यक भुजंगासन 1 2 3 4 5। आप राइट साइड से लेफ्ट हील को देखेंगे 1 2 3 4 5। अब शशांक आसन में जाएंगे, पीछे बैठ जाइए ऐसे नीचे की तरफ, सिर को रख लिया 1 2 3 4 5 6 7
सांस भरते हुए भुजंगासन। 1 2 3 4 5। फिर से पर्वतासन। हील नीचे सट जानी चाहिए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट लेग पीछे तो लेफ्ट लेग आगे आएगा। अब लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड के तलवे हाथ भी हथेली नीचे रख लीजिए और राइट हैंड अप। 1 2 3 4 5। अब ऐसे राइट हैंड को ले आइए, स्थिति बनाइए, नमस्ते बनाइए और दृष्टि पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। अब ये पैर जो है उसको ऐसे सीधा कर लीजिए, नी से बिल्कुल सीधा, पैर के तलवे आपकी तरफ खींच के रखिए। 1 2 3 4 5। पादहस्तासन। पादहस्तासन में नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए, एकदम जितना हो सके नी के पास ले जाइए, मेंटेन करें स्थिति को। 1 2 3 4 5। हस्त उत्थानासन। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। चलिए अब आपकी जगह पर बैठ जाइए। आपको अब थोड़ा रिलैक्सेशन का मूड है, आपकी जगह पे लेट जाइए। आप इतना बहुत अभ्यास कर लिया है आज आपने, लेट जाइए आपकी जगह पे, पूर्ण रूप से विश्राम करिए। शवासन में आपकी स्थिति दोनों हथेली कमर से थोड़ा सा दूर रख लीजिए। ऐसे मुझे देखिए, दोनों हथेली कमर से थोड़ा सा दूर, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, लास्ट वाली उंगली जैसे जमीन से सटीक हो, ऐसे रख लीजिए। पूर्ण रूप से विश्राम करिए, ना मुझे कुछ चाहिए ना मैं कुछ हूं। पूर्ण विश्राम, पूरा वजन धरती मां को सौंप दीजिए, हाथ खाली हो जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही हमारे शरीर के भीतर सांस जाती है तो हमें ऊर्जा देती है और बाहर निकलती हुई सांस हमें विश्राम देती है, क्योंकि अंदर से जो भी विषैले नेगेटिव एनर्जी है वो सांस निकलता है तो निकलती है, और आने वाली सांस हमें पूरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हर एक छोटे छोटे सेल को भी ऊर्जान्वित करती है। अब मन की आंखों से आपके पूरे शरीर के ऑर्गन्स को देखिए, कहीं कोई भी पार्ट में हमें तनाव या खिंचाव तो नहीं है, अगर है तो उस जगह पे आपका ध्यान ले जाइए, लंबी गहरी सांस भर दीजिए और छोड़ दीजिए। मन ही मन कमांड दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो हिस्सा आपका स्वस्थ हो चुका है। अगर मन में भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं तो उनको चलने दीजिए, फिर दृष्टा भाव से उनको देखना है, किसी एक विचार पे आपको अटकना नहीं है, उसका काम है वो चलने दीजिए। कोई भी शरीर और मन में कोई भी भार नहीं रखना है, पूर्ण रूप से खाली हो जाइए, हल्के हो जाइए। मन ही मन सोचे कि मैं पेड़ से जैसे पत्ता गिर रहा है वैसे ही मैं जमीन के भीतर और अधिक नीचे और अधिक नीचे जा रहा हूँ, एकदम हल्का हो रहा हूँ। पूर्ण रूप से स्वस्थ। अब आपके दोनों पैर के अंगूठे पे आपको ध्यान ले जाना है और आंखें बंद रखते ही ओम का उच्चारण करना है। दोनों पैर के अंगूठे पे ध्यान ले जाइए। अब अपना ध्यान पैर के तलवों पे लेके आइए, दोनों पैर के तलवे एक साथ।
दोनों पैर की हील पे अपना ध्यान ले जाइए। दोनों पैर की एंकल। दोनों पैर की नी। दोनों पैर की हिप्स एंड थाइज। नाभि का निचला हिस्सा। नाभि और नाभि के आसपास का हिस्सा। अब अपना ध्यान चेस्ट पे लेके आइए। अब अपना ध्यान पूरी पीठ पे लेके जाइए। अब अपना ध्यान राइट हैंड पे लेके जाइए। लेफ्ट हैंड। गर्दन। दाढ़ी। दोनों गाल। दोनों होठ। दोनों नासिकाएं। दोनों कान। दोनों आंखें। forehead। ऊपर से नीचे तक होल बॉडीज पे अपना ध्यान ले जाइए। Apply your concentration in your whole body. सारा शरीर शांत हो चुका है। सिर्फ विश्राम करना है, सोना नहीं है। पूरे शरीर को मन ही मन देखिए, मन आंखें बंद रखे। पूरे शरीर के अंदर जो भी रुधिर भ्रमण कर रहा है उसकी स्थिति को देखिए। हृदय की आवाज को सुनिए और मन शांत कर लीजिए। उसी स्थिति में 1 मिनट तक शांति से लेटे रहिए। सोना नहीं है, विश्राम करिए 1 मिनट तक।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धीरे से राइट साइड करवट ले लीजिए, आंखें बंदी रखिए, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाइए। दोनों हथेलियों को रब करिए, हथेली के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसी को आंखों के ऊपर लगाइए और आंखें खोल दीजिए और दोनों हथेलियों को चेहरे पे, गर्दन पे, दोनों हाथों पे स्पर्श कराइए, पैर के अंगूठे तक आशा रखिए।